जय श्री राम। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। एक बड़ा ही अद्भुत बात है जो सब में है। चाहे कोई भी हो, सबको ये लगता है ना, मैं ना होता तो क्या होता, मैं नहीं होती तो क्या होता, कैसे होता, नहीं हो पाता, मतलब बहुत सारे सवाल। आज बस एक छोटा सा इसका मैं आप लोगों को सुंदरकांड के माध्यम से समझाना चाहूँगी। सुंदरकांड का अध्याय आप लोगों को सुना होगा या पढ़ा होगा कि जिसमें हनुमान जी सीता मैया को बचाने के लिए, उनकी खोज लेने के लिए लंका में प्रवेश किए थे। प्रवेश करने के बाद खोजते खोजते विभीषण द्वारा बताया जाता है कि माँ अशोक वाटिका में हैं। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचते तो वहाँ क्या देखते हैं कि रावण पहले से उपस्थित थे और वहाँ पे क्रोधावस्था में अपनी तलवार को निकालता है और कहता है, इसी क्षण मैं आपके सर को ध्वज से अलग कर दूंगा। जब ये वाणी को सुनना हनुमान जी सुने तो बड़े ही व्यथित हो गए, दुखी हो गए और उनको लगा कि मैं अभी जाऊं और रावण से तलवार लेकर और उसके सर को अलग कर दूं उसके ध्वज से। लेकिन उसी क्षण क्या देखते हैं कि मंदोदरी आती हैं और वो सामने वो उपस्थित हो जाती हैं और माँ को बचा लेती हैं। कुछ क्षण बाद हनुमान जी को एहसास होता है कि यदि मैं जाकर कुछ करता तो मुझे लगता है मैं नहीं होता तो आज मेरी माता का क्या होता। लेकिन प्रभु यहाँ पहले ही माँ को बचाने के लिए रावण की पत्नी मंदोदरी को पहले से तैयार कर कर रखे थे, पहले से योजना बनाए थे। फिर दूसरी बात, सीता माँ के पास एक राक्षस आती है जो दृश्यता है, बोलती है कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक बानर पूरी लंका को जला देता है। तब तक सीता मैया हनुमान जी से मिलती हैं। उसके बाद उनको लगता है कि कैसे, ये तो प्रभु की आज्ञा होगी नहीं। और कुछ बाद हनुमान जी जब लंका के सभा में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको मृत्युदंड की योजना बनाई जाती है और उस टाइम भी वो निश्चित होकर सब सुन रहे थे हनुमान जी। तब तक विभीषण जी आते हैं और बोलते हैं, दूत को मारा नहीं जाता। तो हनुमान जी को लगा कि अभी मैं कुछ करता तो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं करता तो क्या होता। लेकिन यहाँ भी प्रभु मुझे बचाने के लिए रावण के भाई विभीषण को भेज दिए। फिर उन्होंने सोचा कि यह सारी प्रभु माया है। फिर जब वो रावण ने कहा कि ठीक है, दूध को मारा नहीं जा सकता लेकिन उसके अंग भंग तो किए जा सकते हैं, इसलिए इस बानर की पूंछ में कपड़े लपेट कर घृत लगाकर और इसके पूंछ में आग लगा दो। तब हनुमान जी को समझ में आया, ओ प्रभु ने इसकी भी योजना बना दी थी। तभी ना उस दुष्यता को स्वप्न में आया था कि लंका को एक बानर जला रहा है, जिसका भी प्रयोजन प्रभु ने पहले से सुनिश्चित कर दिया था। वरना मैं कहाँ से तेल लाता, कहाँ से कपड़े लाता, कहाँ से घृत लाता, कहाँ से आग लाता, कैसे लंका का विध्वंस करता। तो मतलब सर्व बात यह है, सबसे बड़ी बात, कि सब कुछ पहले से निहित है। हम बस एक नियमित मात्र हैं। हम कुछ नहीं करते, सब वो करते जाते हैं और हम एक भ्रम में जीते जाते हैं कि हम ना होते तो क्या होता, हम ना करते तो क्या कर होता। देखिए, हालांकि मनुष्य जीवन है, ये भ्रम किसी का नहीं निकलेगा। लेकिन इस भ्रम में इतनी भ्रांति मान नहीं होना चाहिए, इतने अंधे नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएं कि हम सच में एक माटी के पुतले हैं। इसको सदैव याद रखना चाहिए, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये आज नहीं तो कल गिरेगा और इसके अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे। हमसे जो भी कुछ हो रहा है सब निमित्त मात्र हम हैं, करता वह ईश्वर है और हम बस उसके हाथ की कठपुतली हैं। जैसा करता है हम करते जाते हैं और बस यही हम जो आ जाता है, यही हमारे पाप का कारण भी आ जाता है। हमें ये लगता है कि हमने किया, हम ये कर दिए, हम चाहेंगे तो ऐसा कर देंगे, हम चाहेंगे तो ये कर देंगे, और ये हमारे महापाप का कारण बन जाता है। हमारे जीवन के मोक्ष का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है, जहाँ मैं आ जाता है। सबसे छोटी बात है कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन का हर एक कार्य हमारे जन्म लेने के साथ ही निहित हो जाता है। अब इसमें बस चाहे अच्छा करिए बुरा करिए, अब इसमें आपका योगदान बस इतना है कि जो कुछ भी करिए प्रभु आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी है तो हम कर रहे हैं। करेंगे तो ही जो हरि चाहेंगे।
तो जो हरि चाहेंगे तो हरि को हरि की चीज़ें सौंप दिया जाए, है ना। इसलिए भ्रांति ना फैलाएं, ना फैलने दें कि मैंने कर दिया। किसी को कोई शिखर पे नहीं पहुंचा सकता और किसी को कोई नीचे नहीं गिरा सकता। किसी का कोई जीवन बदल नहीं सकता, किसी का जीवन कोई बिगाड़ नहीं सकता जब तक ईश्वर ना चाहे। एक लेकिन लग जाता है और उसी लेकिन में हम अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने कर दिया, हमारे ही सबसे बड़ी योगदान है, किसी का कोई योगदान नहीं है। तो अगर आनंद लेना चाहते हैं तो हरि नाम का लीजिए और भ्रम ना पालिए, क्योंकि ये सदैव बस कष्ट का कारण है। हमारा जितना ना भ्रम है, भ्रांति है, हम है, वो सब हमारे समस्याओं का, हमारे परेशानी का कारण है। इससे बचे रहिए। और वैसे भी आज के समय में सब समझदार है। यह वीडियोस देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोग को सलाह दे रही, बिल्कुल नहीं। मैं अपने मन की बातें आप लोगों से साझा कर रही हूँ। अच्छा लगे तो रखिएगा, नहीं अच्छा लगे तो जय श्री राम बोलिएगा, क्योंकि जय श्री राम बोलने पे आनंद तो जरूर आएगा। लाल सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।